स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। बांग्लादेश से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया गया है। मोहम्मद यूनुस सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की गई है। आगामी चुनाव में लड़ने के रास्ते बंद किए गए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बड़े अफसोस की बात, इससे अवामी लीग के लिए आगामी चुनाव में भाग लेने के सभी रास्ते अब बंद हो गए हैं। अब अवामी लीग अपने नाम और निशान से चुनाव में नहीं उतर सकेगी। इसे शेख हसीना और उनके समर्थकों के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है और प्रतिबंध इस पार्टी पर लगा दिया गया है अब। और बड़ी बात यह कि मोहम्मद यूनुस सबसे पहले तो चाहते नहीं कि चुनाव हो, और ऐसे में चुनाव होने का वक्त अगर नजदीक आएगा तो वो इस तरीके से एक्शन लेंगे कि उनके सामने कोई खड़ा ही ना हो पाए। ये पूरी कोशिशें जो देखी जा रही हैं, ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि मोहम्मद यूनुस इस कुर्सी से अब चिपक कर बैठ गए हैं, जिन्हें हटाना बेहद मुश्किल अब नजर आता है। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता का रुख करेंगे। रैनिक, बड़ा झटका लगा है ये शेख हसीना की पार्टी को, जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, आतंकवाद का नाम लेकर प्रतिबंध जिस तरीके से लगाया गया है। ऐसे में चुनाव लड़ने के सभी जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ये साफ नजर आता है। मंशा इस वक्त क्या है यहाँ पर मोहम्मद यूनुस की? देखिए, मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से जिस तरीके से अवामी लीग को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, अवामी लीग को बैन किया जाएगा, इस तरीके का जो प्लानिंग मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा था, उसका ही अंजाम देखने को मिला है। बांग्लादेश में अवामी लीग को पूरा टोटली कंप्लीट बैन किया गया है एक टाइम पीरियड के लिए। जब तक उनके खिलाफ में जो कार्रवाई है वो कार्रवाई चलेगा, जब तक लॉ ट्राइब्यूनल में उनका मामला चलेगा, उसी टाइम तक वो किसी भी तरीके का जो पॉलिटिकल मूवमेंट हो या किसी भी तरीके का जो कार्रवाई वो पार्टी की तरफ से नहीं किया जाएगा। यानी अवामी लीग को पूरा बांग्लादेश में बैन करने का जो डिक्लेरेशन वो कल मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कल जमुना भवन में एक मीटिंग किया गया था। उस मीटिंग के दौरान ही इस मुद्दे को सामने ले आया गया कि अवामी लीग का क्या हो सकता है। अवामी लीग को लेकर मोहम्मद यूनुस का जो इंटरिम गवर्नमेंट का एडवाइजर्स है उनके तरफ से डिमांड रखा गया कि अवामी लीग के खिलाफ में बहुत सारे कंप्लेन है। अवामी लीग का जो प्रतिष्ठता है उनके नाम पे भी बहुत सारे कंप्लेन है। अवामी लीग का जो जिस तरीके का मूवमेंट था उसको देखते हुए अवामी लीग के ऊपर कार्रवाई किया जाए। उसके बाद ही जो सलाहकार है उनके तरफ से डिसीजन लिया गया कि जब तक अवामी लीग के खिलाफ में लॉ ट्राइब्यूनल में मामला चल रहा है तब तक उनको किसी भी तरीके का पॉलिटिकल कार्रवाई बांग्लादेश में नहीं करने दिया जाएगा। बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट है उनके तरफ से डिसीजन लिया गया कि बांग्लादेश से अवामी लीग को पूरी बैन किया जाएगा। ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिया गया। यानी एक तरफ चुनाव जब सामने आ रहा है बांग्लादेश में, ठीक उसी टाइम पर किसी भी हालात पर शेख हसीना का ये जो पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग, इसको रोकने का जो कोशिश मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद भी देखा गया कि अवामी लीग का जो सपोर्टर्स है वो धीरे धीरे फिर से अवामी लीग को आगे ले आना, अवामी लीग को फ्रंट लाइन में उठाना, इसका काम जो है उनकी तरफ से किया जा रहा था। और कुछ दिन पहले भी देखा गया था अवामी लीग छात्र संगठन की तरफ से रैली किया गया था, जो कि बांग्लादेश में ढाका में एक सबसे बड़ा रैली अवामी लीग की तरफ से किया गया था। शक्ति प्रदर्शन भी अवामी लीग की तरफ से किया गया था। ठीक उसके बाद ही मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से अभी अवामी लीग को रोकने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है बोल सकते हैं। और इसी वजह से कल जब जमुना भवन में जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में एकदम डिसीजन लिया गया कि अवामी लीग को किसी भी तरीके से कोई मूवमेंट नहीं करने दिया जाएगा, कोई पॉलिटिकल मूव अवामी लीग की तरफ से नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को रोक दिया जाएगा जब तक उनके खिलाफ में, अवामी लीग के खिलाफ में जो मामला है उसका निष्पत्ति ना हो जाए, उसका राय ना आ जाए, उस टाइम तक अवामी लीग का जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के ऊपर प्रतिबंधकता लगाया जा रहा है। ऐसा बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर किया गया है।
बिल्कुल रानिक, और अब देखना होगा कि यहाँ पर शेख हसीना किस तरीके से इस पर जवाब देती है। क्या आगे का रास्ता उनका रहेगा, क्या वो रास्ता अपनाएंगे, क्या वो कहेंगे, उनके पार्टी के लिए अब क्या रास्ता रहेगा, इस पर सबके नजरें जो है वो बनी रहेंगी। फिलहाल तस्वीर यहाँ पर मोहम्मद यूनिस ने अपनी मंशा की साफ कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। भारत पाक तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक की है। अब ये खबरें बताएंगे आपको हम फटाफट अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समेत एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे। सेना की प्रेस ब्रीफिंग में बोली कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से तैयार, सतर्क और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह कमिटेड। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान ने गलत सूचना अभियान चलाया कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में हमारे हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया गया। उसका यह दावा पूरी तरह से गलत है। प्रेस ब्रीफिंग में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, हमारे अभियान